So hello everyone, guys. Today we'll discuss about the Elon Musk's statement about India's falling fertility rate. Done. So Elon Musk warns India's birth rate has fallen below replacement level. मीन्स जो हमारी रिप्लेसमेंट लेवल है इससे भी बिलो हमारी जो बर्थ रेट है वो डाउन जा रही है. इसके बारे में एलन मस्क, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द ट्विटर, करंटली एक्स ओनर फ्रॉम द USA, he has been tweet about India's falling fertility rates. Okay, so here are some key points. What did Elon Musk say? Elon Musk ने क्या कहा? Elon Musk recently highlighted that India's birth rate has fallen below the replacement fertility rate. याद रखना है, replacement fertility rate. Okay. He warned that declining fertility rates can create long-term demographic, जो कि population wise and economic challenges. ठीक है, किस किस के बारे में? डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक चैलेंजेस के बारे में बताया गया है. सो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी level, what does it mean over here? So the replacement fertility rate is approximately 2.1 births per women. ठीक है, एक विमेन कितने बर्थ दे रही है with respect of 2.1 fertility rate kind of. So this is the level required for the population to replace itself from one generation to next generation without migration. Migration in the sense everybody. Migration I always talk about if someone is भोलाराम, ये रह रहा है हमारे राजस्थान में. ठीक है, कहाँ? राजस्थान. लेकिन ये ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू द मैरिज, ड्यू टू द स्टडी, इसके रिगार्डिंग अगर ये किसी अनदर स्टेट लाइक आसाम हो गया जो कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, आसाम, या फिर कहीं हमारे आउट ऑफ कंट्री लाइक USA, लाइक UK, लाइक रशिया, तो कहीं भी जा रहा है, किस किस के रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, नौकरी चाहिए तो माइग्रेशन कर रहा है, शादी हो रही तो जा रहा है. सपोज दैट इसकी वाइफ कहाँ से? USA से है. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. ओके, एंड जो भी स्टडीज़ के पर्पसेस से. सो इसलिए इस टर्म को माइग्रेशन कहते हैं. मतलब इन ब्रीफ इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को माइग्रेट कर जाना ही, मतलब चले जाना ही माइग्रेशन कहलाता है. ठीक है, तो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल की यहाँ पे जो बात की गई है, rate is approximately 2.1 births per woman. This is the level required for the population to replace itself from one generation to next without migration. Migration होने से बिना migration को यहाँ पे consider किया is the replacement fertility level. India's current fertility rate जो है total fertility rate जिसको also बोलते हैं, is estimated to be around 1.9 births per woman. मतलब per woman 1.9 birth दे रही है. दिस मीन्स द एवरेज इंडियन वीमेन जो है इज़ हैविंग फ्यूअर देन 2 चिल्ड्रन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. मतलब 2 चिल्ड्रन से भी फ्यू, 2 चिल्ड्रन से भी कम की यहाँ पे बात की गई है. इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन. अब एजुकेशन के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट है? सो मस्क नोटेड दैट फर्टिलिटी रेट्स अमंग इंडियाज मोस्ट एजुकेटेड ग्रुप्स फेल बिलो रिप्लेसमेंट लेवल्स सेवरल ईयर्स अगो. मतलब कई साल पहले. Higher education levels are often associated with later marriages and smaller family size. अगर एक इंडिविजुअल है, ये हायर स्टडीज़ करता है या हाई एजुकेशन इसको मिलती है, जो भी है, तो ये इसका माइंड डेवलप होगा. ये हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को, हमारी कंट्री की ओवरऑल कंडीशंस को देखेगा, सारे डायमेंशंस को 360 डिग्री लेवल पे कंसीडर करेगा. तो सीधी बात है, एक एजुकेटेड इंसान ज़्यादा अवेयर रहेगा कंपैरिजन विद एक अनएजुकेटेड इंडिविजुअल. ठीक है, और यही चीज़ इसको डिफरेंट बनाता है. ठीक है, विद रिस्पेक्ट ऑफ अनदर इंडिविजुअल्स. सो अगर किसी इंडिविजुअल का हाई एजुकेशन लेवल रहता है, ओपन एसोसिएट करता है लेटर मैरिज, तो वो लेटर शादी बहुत लेट करेगा, क्योंकि वो उसे एम्प्लॉयमेंट चाहिए. अनटिल और अनलेस जब तक उसे एक जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल जाती, तो वो अपनी फैमिली के बारे में कैसे सोचेगा. एंड स्मॉलर फैमिली साइज़, और फैमिली भी अगर रहेगी इन फ्यूचर तो साइज़ बहुत छोटी रहेगी, क्योंकि मोर देन मतलब 1 और 2 चिल्ड्रन तक ही वो रहेगा. मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, कोई इंडिविजुअल भी क्या करता है, एक बच्चा, नो मैटर इट्स गर्ल और बॉय, बस हो जाए, दैट्स मोर देन एनफ. ठीक है, with respect of our patriarchal mindset sometime. Okay, now the question is, what are the reasons for the declining fertility? ठीक है, we have been read about like the our country's fertility rate is declining. Okay, it's about the tweet of the Elon Musk. Okay, done.
बट वॉट कुड बी द रीज़न फॉर द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट? इंक्रीज फीमेल एजुकेशन बढ़ रही है, ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द वीमेंस इन द वर्क फोर्स, ओके, एंड अर्बनाइजेशन एंड द चेंजिंग लाइफ स्टाइल। समवन इज़ लाइक द भोलाराम अगेन, ये हमारा रूरल पीपल है, ठीक है, लेकिन ये कैसे भी करके क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है, मतलब माइग्रेट कर जाता है सिटी में। अब ये यहाँ पे इसका कांटेक्ट होता है कहीं डिफरेंट अर्बन या फिर जो कह सकते हैं कि रिच फैमिलीज से, ठीक है। तो इसका जनरल सी बात है, इनके जब इसके फ्रेंड्स बनेंगे बहुत सारे अर्बन एरिया वाले फ्रेंड्स, तो इसका लाइफस्टाइल, इसका रहन सहन, इसका द वे ऑफ द टॉकिंग, द वे ऑफ द ईटिंग द फूड एंड द मील काइंड ऑफ, सो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड, ये सब कुछ इसका चेंज हो जाएगा, डन, नो डाउट। सो बेटर एक्सेस टू द फैमिली प्लानिंग, प्रॉपरली फैमिली प्लानिंग कर पाएगा, एंड हेल्थ केयर पे फोकस हो पाएगा, एजुकेशन पे फोकस हो पाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे को इम्प्रूव कर पाएगा, डन। नाउ द क्वेश्चन इज द राइजिंग कॉस्ट ऑफ द रेजिंग चिल्ड्रन, की बच्चे अगर वो एक मोर देन 1 और 2 चिल्ड्रन अगर करता है इन फ्यूचर, तो उसकी क्या कॉस्ट रहेगी, क्या इम्पेक्ट पड़ेगा उसके जो भी जॉब सिक्योरिटी वाइज या उसके बच्चों के फ्यूचर को लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। So why is it important? Now the question is why is it important? ज़रूरी ये क्यों है? A lower fertility rate can slow population growth. अगर fertility rate विमेन की डाउन होगी, लो होगी, तो पॉपुलेशन तब कम बर्थ हो पाएंगे चाइल्ड के, जब कम बर्थ हो पाएंगे तो कम इंक्रीमेंट होगा हमारी पॉपुलेशन में, ठीक है, ओवर टाइम। फिर समय के साथ इट में लीड टू एन एजिंग पॉपुलेशन। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी रहेगा, जब फर्टिलिटी रेट अगर कम जाती है, फर्टिलिटी रेट अगर लो जाती है, तो कम बच्चे होंगे, जो पॉपुलेशन है वो ही ओवर एजिंग के साइड जाएगी, मतलब फिर लोग यहाँ पे बूढ़े होने लग जाएंगे। जैसे कि प्रीवियसली करंट में आर्टिकल था कि इटली एंड जापान की, जो कि यूपीएससी सीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था अर्लियर, सो इसमें भी ये था कि जापान एंड इटली की जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, मतलब वहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है वहाँ भी डाउन है, वहाँ पे बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, काइंड ऑफ, सो ठीक है। अ स्मॉलर वर्किंग एज पॉपुलेशन कुड इंक्रीज प्रेशर ऑन पेंशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम। सीधी बात है, कम वर्किंग एज पॉपुलेशन रहेगी तो इसका प्रेशर बढ़ेगा पेंशन्स के ऊपर, ठीक है। एजिंग पॉपुलेशन, कम फर्टिलिटी रेट रहेगी, बच्चे कम पैदा होंगे, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग बूढ़े होंगे तो लोगों के पेंशन सिस्टम शुरू हो जाएगा, पेंशन शुरू होगा तो कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं, हमारे गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है उस पर कहीं ना कहीं प्रेशर होगा, हेल्थ केयर सिस्टम क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। इंडियाज़ डेमोग्राफिक पोजीशन, इंडिया की अब डेमोग्राफिक पोजीशन, डेमोग्राफिक एवरीवन अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स अबाउट द पॉपुलेशन, ठीक है। आप हमारी जनता जनार्दन को एसोसिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन। इंडिया अभी नंबर 1 पे है, इसके जस्ट सेकंड पे चाइना लाया करता, तो ये तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जो करंट के अकॉर्डिंग है। इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद अबाउट 1.45 बिलियन पीपल। नंबर 1 पे है कितनी पॉपुलेशन के साथ? 1.45 बिलियन पीपल। अगेन आई एम रिपीटिंग 1.45 बिलियन, कितना? 1.45 बिलियन। हमसे सेकंड में कौन है? चाइना है, डन। इट करेंटली एंजॉयज अ लार्ज यंग वर्कफोर्स, इसकी अभी तो हमारे पास लार्ज लेवल पे यंग वर्कफोर्स मतलब यूथ है अच्छे खासे हमारे पास 21 to 25 की एज के। ऑफन कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो इसी को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, मतलब पॉपुलेशन का किस लेवल पे हम डिवाइड करते हैं, किन किन क्राइटेरिया बेस्ड हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं कि इस एज से इस एज तक यूथ रहेंगे, इस एज से इस एज तक हमारे एजिंग पॉपुलेशन रहेगी। हाउएवर सस्टेन्ड लो फर्टिलिटी कुड चेंज दिस एडवांटेज इन द फ्यूचर। अगर लो फर्टिलिटी सस्टेन्ड रहती है, मतलब लगातार ये ऐसी कंडीशन बनी रही, तो क्या होगा, ये चेंज कर सकती इन सारे एडवांटेजेस को जो फ्यूचर में हमें मिल सकते हैं। क्योंकि अगर फर्टिलिटी रेट लो जाती है तो लो चिल्ड्रन रहेगा, लो चिल्ड्रन के बर्थ रहेंगे और फिर से क्या एजिंग पॉपुलेशन होगी, और एजिंग पॉपुलेशन होगी तो हमारे पेंशन का जो बर्डन रहेगा बढ़ जाएगा, डन। सो हिज कमेंट्स हैव स्पार्क्ड डिस्कशंस अबाउट इंडियाज़ डेमोग्राफिक फ्यूचर की। अब सीधी बात है, हमारे पास ज़्यादा पॉपुलेशन है तो फॉरेन कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, हमारे अंदर हमारी जो कंट्री है उसमें इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इंडिया एज अ मार्केट लोगों के लिए क्रिएट हो रहा है। ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फॉरेन कंट्रीज़ आएंगी, फॉरेन कंपनीज़ आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी और इससे उन लोगों का आउटपुट बढ़ेगा। नेक्स्ट, एक्सपर्ट्स क्या डिबेट कर रहे हैं कि वेदर डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट इज साइन ऑफ द सोशल प्रोग्रेस, कि डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट है तो सोशल प्रोग्रेस का साइन है, और पोटेंशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस, और कहीं ना कहीं ऐसा है तो इकोनॉमी के लिए भी चैलेंजेस हैं। पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ द लोअर फर्टिलिटी, रिड्यूस प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज। सीधी बात है, ऐसा अगर रहेगा लो फर्टिलिटी के बेनिफिट ये रहेंगे कि कम बच्चे होंगे ना, कम जनसंख्या, कम पॉपुलेशन होगी, कम डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, तो इससे जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट जो रिसोर्सेज हैं वो उन पे प्रेशर कम बनेगा। मीन्स जो है
वो ही इनफ रहेंगे। बेटर इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन, एजुकेशन में अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। एंड हेल्थ केयर पर चाइल्ड, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ द लाइफ फॉर द फैमिलीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छे से इंप्रूव होगी। पॉसिबल चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? पॉपुलेशन एजिंग होगी, वही वापस से कि जनता बूढ़ी हो जाएगी। पेंशन और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम, हमारे लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस क्रिएट हो जाएंगे। लेबर शॉर्टेज रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, क्योंकि हमें पता है सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही ज़्यादा मिलती है। क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूँ तो 20 to 30% पॉपुलेशन जो है हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स है। अपार्ट फ्रॉम द स्किल्ड वर्कफोर्स हमारे पास क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनस्किल्ड वर्कफोर्स है, ठीक है। और 50 to 60% हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जिसमें हमारी पॉपुलेशन इंगेज्ड है, जिसके लिए कोई भी मैक्सिमम एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं चाहिए होता है, ठीक है। सो इंक्रीज बर्डन ऑन द सोशल सिक्योरिटी पे बर्डन बढ़ेगा एंड द हेल्थ केयर सिस्टम। की टेकअवेज देखते हैं। इंडियाज़ फर्टिलिटी रेट हैज़ फॉलन बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल 2.1, ठीक है। रीचिंग अराउंड द 1.9 बर्थ्स पर वीमन, ओके। 2.1 से तक रिप्लेसमेंट लेवल बिलो जा रहा है, 1.9 तक पहुंच रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.45 बिलियन, ये बेसिक फैक्ट्स तो जानने हैं। चाइना हमसे बाद में आती है, फर्स्ट नंबर पे इंडिया है, ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन के बेसिस पे। डन। फिर हम बात करें वाइल दिस रिफ्लेक्ट्स सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, डन। इट ऑल्सो रेजेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द कंट्रीज फ्यूचर वर्कफोर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एजिंग पॉपुलेशन टू। तो सीधी सी बात है, कहते हैं ना बच्चे दो ही अच्छे, तो ये सारे कुछ कोट्स भी रहे हैं प्रीवियसली हमारे न्यूज़ में। गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं कैसे, तो एजिंग पॉपुलेशन कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, पेंशन के रिगार्डिंग फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, इकोनॉमिक चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी लो जाने से हमारी पॉपुलेशन जो कि नंबर 1 पे है हम, तो कहीं ना कहीं फॉरेनर्स के लिए भी एक क्या है, एक रेड फ्लैग है। क्यों है रेड फ्लैग? इंडिया की पॉपुलेशन कम होना, क्योंकि सीधी बात है ज़्यादा पॉपुलेशन होना मतलब इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना। इंडिया एक अच्छा खासा मार्केट है, तो फॉरेनर्स को जो भी इन्वेस्टमेंट चाहता है हमारी कंट्री में करना, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं डाउन जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, थैंक यू सो मच।